नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे पिछला वीडियो जो अपलोड किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक एक्सरसाइज 8.4 का, उसे आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखे होंगे और अच्छे से उसका नोट्स बना रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल देश में लॉकडाउन की स्थिति है, इस वजह से बहुत सारे सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आप सबको कष्ट ना हो, इसके चलते हम आपको घर पे ही वीडियो शूट करके भेज रहे हैं। आप सब इसे अच्छे से पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। फिर क्लास खुलेगा, आप अपने अपने टीचर से ज़रूर इसके बारे में पूछिएगा। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन हम सब 40 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41 को हम आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 को किस तरीक़ा से हम हल करते हैं उसके बारे में सबसे पहले करिए। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 के बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब शर्त पर आधारित क्वेश्चन। शर्त पर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप कोई काम करते हैं तो काम करने की एक शर्त होता है कि काम हम तभी करेंगे जब हमें रुपया मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब में शर्त आधारित है। शर्त आधारित कहने का मतलब हम आपको इतना चीज़ दे दिए हैं और आप इतना चीज़ को ला करके दिखाइए। जिस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एन, ये आपको दे दिया गया है। अब आपको कह रहा है कि अब आप ला करके दिखाइए, प्रूव दैट अंडर रूट एम इंटू एन बराबर 1। तो आप काम करके पैसा लाते हैं, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे अंडर रूट एम इंटू एन बराबर 1 को। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है वो देखिए, बहुत आसान है। सब कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, बाकी कोई भी चीज़ भारी नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए आपको LHS में क्या लाने दिया है, लाने के लिए अंडर रूट एम इंटू एन, यानी अंडर रूट एम इंटू एन के बराबर ही आपको लाना है 1। तो हम प्रूफ करते हैं LHS से m इंटू एन। LHS इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें m का भी वैल्यू पता है और n का भी वैल्यू पता है। तो जिसका भी वैल्यू पता है उसे हम यहाँ पर रख देंगे। m का वैल्यू आपका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और n का वैल्यू आपका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। अब आपको ये भी पता है, कहीं पर आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसे हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो 1 जब होता है तो 1 और 1 का वर्गमूल 1, यही इसका आंसर है और यही आपको लाने के लिए करा था। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 और आपको लाना है, साबित करना है कॉस थीटा माइनस क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, आप इसे एक बार अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 और लाना आपको है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हम इसको प्रमाण करें तो किस तरीक़ा से हम प्रमाण करें इसे आप अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। आपको जो लाने के लिए कह रहा है उसी को आप कुछ मान लें, ठीक। x बाई ए बी सी डी जो आपको मानना है मान लीजिए। तो अगर हम मान लें कि माना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, ठीक है। अब आपके पास एक समीकरण जो दिया हुआ है और दूसरा समीकरण जो आप मान लिए हैं। अब ये दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्योंकि थीटा को हमको एलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है, केवल हमें प्लस माइनस 1 लाना है। तो प्लस माइनस 1 लाने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो समीकरण 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, निकाल देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका LHS हो जाएगा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस LHS को LHS के साइड में लिखा और RHS को RHS के साइड में लिखा। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया और बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो तुम समझ ही सकते हो यार, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, खत्म हो गया। जो प्लस माइनस था उसको खत्म कर दिए। अब तुमको ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1, और इसका भी वैल्यू तुम्हारे पास पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। बाकी इधर कुछ नहीं है, 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 से 1 को काट दो, एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 1, तो x बराबर हो जाएगा √1। और तुमको पता है कि अंडर रूट से जब बाहर निकलता तो प्लस माइनस 1 दोनों निकलता है। यही तुमको लाने के लिए करा था। वीडियो रोक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपको लाने के लिए कह रहा है सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर 1। इसे आप बहुत छोटा में भी हल कर सकते हैं और बहुत लंबा में भी हल कर सकते हैं। हम बहुत छोटा में हल करते हैं, आप इसे आराम से देखिए। प्रमाण किस तरीक़ा से इसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि आपको दिया क्या चीज़ गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप साइन थीटा को इधर रख दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, ताकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको फार्मूला पूरा याद होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाइएगा। 1 माइनस ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब साइन थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपको एक चीज़ मिल गया है, किताब दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब आप LHS को ले लीजिए। अब जो भी आपको सिद्ध करने के लिए कहें आप LHS लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, इतना बराबर आपको 1 लाना है। 1 लाने के लिए अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम आराम से रख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। और कॉस पे पावर 4 थीटा है, कॉस पे पावर 4 थीटा को हम स्क्वायर में बदल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा को रहने देते हैं, और फिर से यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम सब साइन थीटा रख सकते हैं। तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और आपका किताब इतना दे दिया है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो दिया है वही चीज़ आ गया, यानी कि दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आप इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक बार में कुछ होने वाला नहीं है, आप वीडियो को 2-4 बार रिव्यू करके देखिए ताकि आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट VVI क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन 44 है उसी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, यानी 44 और 48 दोनों एक जैसा आपसे बनेगा, ठीक है। 44 हम बना देते हैं, 48 को आप खुद ही बनाइएगा। कैसे बनाना है 44 नंबर वो देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि आपको दिया क्या चाहिए, सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, ये आपको दे दिया है, ठीक है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, और आपको लाना है साइन थीटा बराबर इतना, ठीक है। तो साइन थीटा में लाने के लिए आप इसे साइन थीटा में पहले बनाने के लिए एक फार्मूला आपको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको समीकरण 1 माने, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को अगर हम समीकरण 1 माने और कहीं से हमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो अगर इस तरीक़ा से आएगा तो हमें एक निष्पत्ति तो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस तरीके देखिए, अगर हमें एक समीकरण दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x,
अगर कहीं से हम tan थीटा माइनस सेक थीटा या सेक थीटा माइनस tan थीटा कहने का अर्थ है एक पॉजिटिव है तो दूसरा को निगेटिव होना चाहिए। और अगर इस तरीका का हम एक समीकरण बना देते हैं तो प्लस से माइनस को काट करके और दोनों को एक रेशियो में बदल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा हमको पता था, तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीक़ा से एक माइनस का भी वैल्यू हमारे पास आ जाए। इसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अभी आप जाने थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके भी हम सब लिख सकते हैं। और मेरा किताब इतना का वैल्यू x रख दिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x दे दिया, तो x इंटू सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर 1। जब ये 1 होता है तो हमें तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x जो गुणाम है उसे हम कहाँ ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे 1/x। अब आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब देखिए आपको एक रेशियो आराम से पता चल जाएगा। एक्चुअली यहाँ सेक थीटा tan थीटा पॉजिटिव में, यहाँ tan थीटा निगेटिव में, और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि दोनों में से किसी एक को माइनस होना चाहिए ताकि दोनों में से एक रेशियो ख़त्म होगा और एक रेशियो बचेगा तो फिर एक रेशियो से हम कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक को हटाने के लिए समीकरण 1 जोड़ 2 कर दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर समीकरण 1 आपका है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, और दूसरा समीकरण हम लाए हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। जोड़ने का काम है तो प्लस माइनस ख़त्म। सेक थीटा यहाँ हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। अगर हम इसे हल करें तो लिख सकते हैं, आप इसे करिएगा सेक थीटा x एलसीएम अगर करें x ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और ये दो जो गुणाम है वो कहाँ चला आएगा, भागा में। ये हो गया आपका सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, सेक थीटा के वैल्यू में सेक थीटा x स्क्वायर प्लस 1/2x हुआ, लेकिन हमें सेक थीटा लाने के लिए नहीं बोल रहा था, हमें साइन थीटा लाने के लिए करा था। तो अब जब हमारे पास सेक थीटा आ गया तो हम कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जब आराम से निकालना है तो आप सेक थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए कर्ण बटा आधार। आपको ये बात का पता है, जब कर्ण बटा आधार हो गया तो आप इससे लंब भी निकाल सकते हैं, और लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस आधार का मान है 2x का होल स्क्वायर, और ये खुद अपने आप में एक फार्मूला है। देखिए कहाँ से, ठीक है, फार्मूला आप कहीं ऐसा पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम इसको इसी पे बैठाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर बैठाने के लिए आप x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को इसी रहने दीजिए। ठीक है, a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए माइनस 4ab, तो माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। अगर इसमें हम 1 से गुना भी कर दें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। गुना इसलिए किए क्योंकि हमारे पास b के जगह पर 1 है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर x स्क्वायर और b के जगह पर 1 है। अब आराम से इसको फार्मूला बैठा सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा अंडर रूट से एगो, तो x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपके लंब के बराबर। ठीक है, लंब बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको जो निकालने के लिए कहे, ठीक है, साइन थीटा निकालने के लिए कहे, कॉस थीटा निकालने के लिए, tan थीटा, जो भी निष्पत्ति आपको निकालने के लिए कहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास लंब आधार कर्ण तीनों पता है। ठीक है, तो आपको साइन थीटा निकालने के लिए कहा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और आप यहाँ देख लीजिए आपके पास लंब आया है x स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण आपको पहले ही पता है x स्क्वायर प्लस 1, और यही आपको लाने के लिए भी करा था। ठीक है, जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 44 को हल किया। चलो है, जिस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 44 को हम हल किए हैं, जस्ट लाइक आपको 48 नंबर खुद हल करना है। ठीक है, 48 नंबर आप खुद करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, कुछ भी नहीं करना है,
वहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है। सेम प्रोसेस करिए, लंब आधार कर निकालिए, जो निकालने के लिए क्या आप निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आप प्रूफ करिए q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। फिर से वही बात, आपको एक चीज़ दे दिया है, आप LHS में मान को रख करके RHS को ले आइए, ठीक है। इसलिए पहले आप खुद ही प्रैक्टिस करिए घर में, अगर ये नहीं आपसे बनता है तो फिर आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको LHS से हल करना चाहें तो LHS में आपका दिया हुआ है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 है। अब आप ये देखिए कि आपका q का मान कितना दिया हुआ, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पता चलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए आप सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। उसके बाद आपको पी स्क्वायर करा, पी का मान आपके किताब दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पी का वैल्यू है, और यहाँ पर पी स्क्वायर करा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको रहने दीजिए आराम से, और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, जिस तरीका से हमने पिछला क्वेश्चन में तोड़ा था, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है 1, और यहाँ माइनस 1 खत्म कर देते हैं, या फिर आप एक लाइन और कर सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इसके जगह पर हम सब 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1। आप ये प्लस माइनस 1 को ख़त्म कर दीजिए। आपको लाना है 2p, p मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि आपको सेक और कॉसेक में नहीं लाना है, साइन और कॉस में लाना है। तो आप ये सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कॉस थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा। आपको पता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है, उल्टा करके लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर इंटू में अब केवल बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, आप इसे LCM ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ चला आएगा, और प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ठीक है। और इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, और यहाँ बचा 2, और ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको पता होगा 2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम सब क्या किताब दे दिया है, पी दे दिया है, यानी हम LHS से चले और RHS मेरा 2p आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट है, आप इसे वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 को हम सब किस तरीक़ा से हल करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है x cos थीटा बराबर a और y बराबर a tan थीटा। आपको सिद्ध करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब जरा आप यहाँ देखिए, आपको ज़रूरत है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम प्रूफ करते हैं LHS से, तो LHS है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें वाई स्क्वायर पता है, वाई का मान पता है a tan थीटा, लेकिन x का मान नहीं पता हमें। x इंटू कॉस थीटा बराबर है, यानी हमें कहीं से पहले x का मान निकालना चाहिए। तो x का मान कहाँ से आया, देखिए यहाँ जो यहाँ कॉस x इंटू कॉस थीटा बराबर a है, अगर हम यहाँ x का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a/cos थीटा होगा, और a आपको पता है 1/cos थीटा यहाँ शामिल है, तो 1/cos थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी x का एक मान आ गया a सेक थीटा। अब आप स्वतंत्र हैं, जहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x का मान है a सेक थीटा, तो a सेक थीटा का होल स्क्वायर, और y का मान है a tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दोनों से a स्क्वायर को कॉमन करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो a स्क्वायर गुना a स्क्वायर, और यही आपको लाने के लिए कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को।
क्वेश्चन नंबर 47 को हम आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ x बराबर आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और y बराबर आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, z बराबर आर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, आपको x y z तीनों दे दिया है और आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। पता है ये क्वेश्चन एडवांस का है, SSC CGL में ये क्वेश्चन मेंस में पूछा था इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। किस तरीक़ा से इसको हम हल करते हैं वो देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आपका है आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, आर का मान रख दीजिए एक्स कॉस आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है, बाई का मान रख दीजिए आर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू है आर साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर। ठीक है, आर साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंपल फॉर्म में बदल लीजिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, सबका स्क्वायर हटा रहे हैं। ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि इसमें भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है और इसमें भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। ऐसा इसलिए कि अगर हम दोनों से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, जिसका वैल्यू हमें एक पता है। तो ये दोनों से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन करना बेहद अच्छा रहेगा। तो आप कॉमन कर लीजिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे ही हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। बाकी जो भी एक टर्म बचा हुआ उसको लिख दीजिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू आपको पता है एक, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एक और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए इस टर्म में भी आर स्क्वायर है और इस टर्म में भी आर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये जो गुना एक है उसका गुना करने पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आर स्क्वायर अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान एक होता है, तो आर स्क्वायर गुना एक बराबर आर स्क्वायर, और यही आपका किताब लाने के लिए करा था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे आराम से देख करके कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम छोड़ दिए हैं क्योंकि आपको हम पहले भी बताए थे जिस तरीक़ा से क्वेश्चन 44 करना है उसी तरीक़ा से क्वेश्चन को 48 भी करना है। 49 नंबर क्वेश्चन को भी हम पहले बता चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप 42 नंबर वाले क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगर 42 नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो 49 नंबर समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए 49 नंबर को हम किस तरीक़ा से हल करेंगे। सेम क्वेश्चन है एकदम जिस तरीक़ा से 42 को हल किए हैं। आपको दिया हुआ a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c और सिद्ध करना a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया सिद्ध करने के लिए करा उसे आप मान लीजिए। माना a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर x, और मानने का मेरा मेन पर्पस ये है क्योंकि हमें एक इक्वेशन प्लस में दिया हुआ दूसरा इक्वेशन माइनस में सिद्ध करने के लिए करा, और अगर हम माइनस वाले को हम कुछ मान लें तो दोनों को वर्ग करके जोड़ भी दें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप जो दिया हुआ उसे समीकरण 1 मान लें और जो माने हैं उसको समीकरण नंबर 2। अब वहाँ पर भी हम आपको बताए थे कि दोनों को वर्ग करके जोड़िए क्योंकि हमें थीटा को यहाँ थीटा को हटा करके केवल x का मान लाना है, यानी थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है। तो हटाने का एक ही तरीका है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हमको किसी चीज़ को हटाना रहे तो स्क्वायर करके जोड़ दें। स्क्वायर करके जोड़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर में लाने का मतलब मेरा ये है कि थीटा को हटाना है। तो हटाने के लिए फिर से हम दोनों समीकरण के वर्ग को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे और प्लस समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का जब हम वर्ग करते हैं तो a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, एक का LHS ये है और दूसरा का LHS है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर।
दोनों का हमने LHS को जोड़ दिया। अब RHS को जोड़ते हैं, तो RHS का पहला है C² और दूसरा हो जाएगा जो हम x माने हैं वो हो जाएगा आपका x²। ठीक है, LHS को एक तरफ जोड़ दिए हैं और RHS को एक तरफ जोड़ दिए। अब आप इसे a+b के होल स्क्वायर पर a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब हम इसको a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² cos² थीटा और ये हो जाएगा b² sin² थीटा। a² + b² प्लस 2ab, 2a की जगह पर है a cos थीटा और b की जगह पर है b sin थीटा। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला आपका बना a² + b² + 2ab। इसको तोड़ना है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ने के लिए आपका a है a sin थीटा, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, a² + b², b की जगह पर है b² cos² थीटा, a² + b² - 2ab, -2a की जगह पर है a sin थीटा और b की जगह पर है b cos थीटा। ठीक, तो a² + b² - 2ab बराबर में है c² + x²। इसमें आपको कुछ काटना भी चाहिए, एक देखिए प्लस में है और एक ये माइनस में है। ध्यान दीजिए, गुना में a × b आगे रहे या पीछे रहे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, a × b रहे या b × a रहे, कटना ही है। तो हमने ये दोनों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा a² cos² थीटा और b² sin² थीटा में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने का मतलब है कि यहाँ a² है, यहाँ भी a² वाले तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो इसे हम एक जगह लिख देंगे a² cos² थीटा और a² sin² थीटा और b² sin² थीटा और b² cos² थीटा। ये दोनों को एक जगह करके और इधर c² + x² रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब ये है कि a वाले टर्म को एक जगह कर दिए, b वाले टर्म को एक जगह कर दिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि a² दोनों जगह से कॉमन होगा, तो यहाँ बचे ये दोनों टर्म में अगर a² कॉमन कर दिए तो यहाँ बचेगा cos² थीटा और यहाँ बच जाएगा sin² थीटा। ये दोनों टर्म में अगर हम b² कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा sin² थीटा और प्लस cos² थीटा। बराबर में मेरा है c² + x²। ये शुरू से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको अभी हम बताए थे थीटा को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए एलिमिनेट करने के लिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू कितना है, 1, हटा दीजिए 1 और प्लस b, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 और बराबर में c² + x²। तो ये आपका हो जाएगा a² गुना 1 a² प्लस b² और ये जो इधर प्लस c² है, अगर इसको हम लेफ्ट साइड लाएं तो ये हो जाएगा -c² बराबर x²। और अगर हम केवल x का मान निकालना चाहें, ठीक है, केवल x का मान निकालना चाहें तो इधर √ आ जाएगा, √a² + b² - c²। और अंडर से जब निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा और यही आपको लाने के लिए भी कह रहा था। तो बहुत आसान बात है। सबसे पहले आप x मान लीजिए, x मानने के बाद आप दोनों की थीटा को हटाना है, तो थीटा को हटाने के लिए आपको दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जब हम स्क्वायर किए तो LHS का LHS के साथ जोड़ें और RHS का RHS के साथ जोड़ें। अब इतना करने के बाद हम इसे a + b a - b पर फॉर्मूला पर तोड़ दिए, जो काटा काटे, b को एक जगह a को एक जगह कर दिए। आप इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रिव्यू करके हमेशा देखिए इसको, ताकि और इसका नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाइएगा तो आज वीडियो देखिएगा, कल आप भूल जाइएगा। ठीक है, जिस तरीक़ा से हम मिटाएं आपका कहानी ख़त्म। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके बोर्ड पर हम लिख चुके हैं। आप अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है, आप इसको बार बार ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है 1 + sin² थीटा बराबर 3 sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, और आपको लाना है tan थीटा। tan थीटा साइन और cos से मिलकर बना हुआ है, तो हम पूरे को साइन और cos में ही रखेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं करेंगे। तो ज़रा देखिए, ये जो 1 है, 1 को अगर हम हटाना चाहें तो 1 की जगह पर हम सब लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस sin² थीटा, इसको रहने देंगे। और ये जो प्लस 3 sin थीटा × cos थीटा, इसको LHS में अगर लाते हैं तो ये -3 sin थीटा ×
कॉस थीटा बराबर 0 होगा। इतना तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी रहने देते हैं। यहाँ जो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसे हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, इसलिए 2 पार्ट में तोड़ने का मेरा मेन मतलब ये है कि यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कहीं से 2ab मिल जाए तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए -2 और -1 -3 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, बराबर में क्या है 0 है। अब आप यहाँ तक देख सकते हैं कि आपको एक फार्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर है साइन थीटा और b की जगह पर है कॉस थीटा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में साइन थीटा तो कॉमन है। अगर दोनों जगह से हम साइन थीटा को कॉमन कर लें तो क्या होगा, साइन थीटा अगर कॉमन करते हैं प्लस साइन थीटा तो यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर बचेगा प्लस साइन थीटा। 2 गो था, एक बाहर कर लिए, एक बचा बराबर 0। ऐसा इसलिए माइनस कॉमन नहीं करने का मकसद यहाँ था ये कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देगा तो दोनों पद से हम कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये अलग पद ये अलग पद, दोनों पद से हम कॉमन कर सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, हम एक कॉमन कर लिए, अभी एक बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ से ये कॉमन हुआ, केवल बचा हुआ प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर 0। तो अब आपका बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब 2 पद गुणनफल के रूप में और दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो हम दोनों को बारी बारी से किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और हमको टेन में लाना है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा जो है उसे साइन के बटाम होना चाहिए, तो इसका गुणाम कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर हम साइन थीटा के बटा में इस कॉस थीटा को ले आते हैं तो बचेगा 1 और टेन थीटा बराबर कितना 1। ये आपका एक प्रूफ हो गया, ठीक है, एक प्रूफ हो गया। अभी दूसरा बचा हुआ 1/2 भी लाना। 1/2 लाने के लिए आप लिख सकते हैं जब 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना 0, 1 किए तो 1 मान आया, दूसरा को 0 के बराबर करेंगे तो दूसरा का मान आएगा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और हमें तो टेन थीटा लाना है, तो टेन थीटा लाने के लिए साइन थीटा के बटा में कॉस थीटा को ले आएंगे, ठीक है। और ये 2 जो गुणाम है वो कहाँ चला आएगा भाग में, तो 1/2। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान है टेन थीटा बराबर 1/2 और यही आपको लाना था, टेन थीटा का मान 1 भी रहेगा और 1/2 भी रहेगा। आप कुछ मत करिए, 3 को 2 भाग। चलो काटना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर x और 1 साइन थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर y और आपको सिद्ध करना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि इससे में आप LHS से हल करना संभव नहीं है। अगर हम LHS से हल करते हैं तो LHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो कि हमको कहीं भी पता नहीं है a प्लस बी का मान, ठीक है। a प्लस बी का मान निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ लिख दिए RHS से, हम इसे RHS से हल करेंगे, ठीक है। RHS में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का मान आपको दिया गया है a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, यही वजह है कि हम RHS से चलें। तो x का जो मान था उसका स्क्वायर, y का जो मान था उसका स्क्वायर। अब आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ करके ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे किए हैं, अगर आप सब पीछे वाले वीडियो को अच्छा से देखें तो ये बहुत आसान है।
खुद ही कर सकते हैं बिना वीडियो देखे हुए भी। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर है ए कोस थीटा और बी की जगह पर है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, 2a की जगह पर है ए साइन थीटा और बी की जगह पर है बी कोस थीटा। उस समय हम आपको बताए थे कि आगे पीछे रहे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ख़त्म। अब आपको एक चीज़ और भी बताया था कि ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, ए वाले को एक जगह ले जाएंगे, बी वाले को एक जगह ले जाएंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए वाले को एक जगह, बी वाले को एक जगह लाएंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों टर्म से बी स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको किताब लाने के लिए करा था, ठीक है। बहुत आसान है, आप घर में खुद से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिस तरीक़ा से हम 51 किए हैं, 49 किए हैं, उसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 52 है। आप इससे पहले खुद वीडियो पॉज करके देखिए, बना करके बनता है, ठीक, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम RHS से किए थे क्योंकि RHS वाले टर्म पता था। यहाँ हम LHS से कर रहे हैं क्योंकि हमें LHS का टर्म पता है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया है x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, y बराबर a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, और आपको सिद्ध करना प्रूव डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप LHS से ले लीजिए क्योंकि आपको x पता है और y पता है, तो LHS ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा और का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y का मान है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, जिसका जो मान था हमने रख दिया। अब इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए आप इसे करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर है a सेक थीटा और b की जगह पर है b tan थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, लेकिन बस तो ध्यान रखना इसके आगे माइनस है, और माइनस जो है वो बड़ा खतरनाक चीज़ है, सबको प्लस माइनस कर देता है, यानी सबका चिन्ह ही चेंज कर देता है। माइनस हो गया, जीरो हो गया, जीरो और माइनस से बच के रहिएगा, जहाँ माइनस हो वहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो जब माइनस है तो हम माइनस दे करके इसके आगे ब्रैकेट से घेरेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab a tan थीटा और इंटू b सेक थीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसका काम ये रहा, इसका काम ये रहा। अब इस माइनस वाले टर्म से सब में गुना कर दीजिए। जब हम गुना करते हैं तो ये हो गया आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू b tan थीटा। जो था वो रख दिए, ये माइनस से सबका चिन्ह चेंज करिए, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2a tan थीटा इंटू b सेक थीटा, ठीक है। प्लस और माइनस ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बार काटे हैं, इस बार भी काट दिए। अब a वाले को एक जगह, b वाले को एक जगह, a वाले को एक जगह, b वाले को एक जगह करिए, एक जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करिए, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन करिए, तो ये दोनों जगह से अगर हम a स्क्वायर कॉमन कर दें तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम प्लस b स्क्वायर कॉमन करेंगे, ठीक है, ये दोनों टर्म से अगर हम प्लस b कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका फार्मूला माइनस सेक होता है। या फिर आप डायरेक्ट इससे कॉमन कर सकते हैं माइनस b स्क्वायर, क्योंकि आपको लाना भी क्या चाहिए, माइनस b। तो ये दोनों जगह से अगर हम माइनस b कॉमन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ से अगर माइनस b कॉमन करते हैं
तो यहाँ पर बच जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस भी कॉमन करते हैं तो केवल +1 स्क्वायर थीटा बचेगा। या फिर आप सिंपल कर सकते हैं, माइनस नहीं प्लस कॉमन करिएगा तो tan स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका मान -1 होगा। तो -1 गुना फिर माइनस हो जाएगा। अब a स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, -b स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से 1 स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1। तो आपको जो लाने के लिए करा था a स्क्वायर -b स्क्वायर, वो आपका प्रूफ हो गया। आप इसे देख सकते हैं। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जो कि सबसे आसान और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्लास में हम कुछ अलग तरीक़ा से क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से दिमाग में कुरफाते दिमाग आते रहता है, इसके वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीका। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, आप जैसे भी पूछिए, आप आराम से आसान भाषा में इसको बना सकते हैं। सबसे पहला बात, आप आसान भाषा समझिए, ठीक है। आसान भाषा इसका है ना, ठीक। सबसे पहले आप इसको समझिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको एक पिछला वीडियो में सिखाए थे कि a sin थीटा + b cos थीटा बराबर, अगर c कहीं लिखा मिले आपको, ठीक है, a sin थीटा + b cos थीटा बराबर c कहीं लिखा मिले आपको, जो साइन थीटा के गुणाम होता है उसे हम सब लंब मान लेंगे, ठीक है। हमेशा के लिए सही है, ये मत समझना केवल ये क्वेश्चन के लिए। जो साइन थीटा के गुणाम होगा वो लंब मान लेंगे, जो कॉस थीटा के गुणाम होता है वो आधार होता है, और बाकी जो बच जाता है वो कर्ण होता है, ठीक है। जो साइन के गुणाम है लंब, कॉस के गुणाम है आधार, और जो बाकी बच गया वो कर्ण होता है। तो जब आपको लंब, आधार, कर्ण तीनों पता है तो कुछ भी निकालने के लिए क्या है, निकालो। तो यहाँ पर देखो, साइन थीटा के गुणा में a स्क्वायर -b स्क्वायर है, यानी लंब का मान a स्क्वायर -b स्क्वायर, कॉस के गुणा में 2ab, आधार का मान 2ab, और बाकी जो बचा वो कर्ण है। तो आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार। लंब का मान देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर है, आधार का मान 2ab है, आंसर आ गया। लेकिन ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव करने के लिए भी हम एक बेहतरीन तरीका देते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कैसे करना होता है। इसके लिए आप यहाँ देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर है, तो इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाने के लिए हम a स्क्वायर + b स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर से भाग दे दीजिए दोनों साइड। भाग देने पर जब हम a स्क्वायर + b स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर और बटा a स्क्वायर + b स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इतना इंटू साइन थीटा, और प्लस 2ab है, और इसके बटा हम भाग देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर से, तो इसके गुना बच जाएगा cos थीटा। इसमें भी a स्क्वायर + b स्क्वायर से भाग पड़ा, और इसमें पड़ेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 भाग पड़ा, वैल्यू 1। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा समझना है कि एक प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे कहीं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुना साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अरे स्क्वायर था उसको 2 बार कर दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1। अब जरा समझो, यहाँ भी तो कुछ इसी तरीका का सिंबल है, इतना गुना साइन थीटा फिर इतना गुना कॉस थीटा, और मान इसका कितना है, 1। यानी साइन थीटा के गुणाम जो होगा वो भी साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा के गुणाम जो है उसको एक कॉस होना चाहिए, तभी इसका मान कितना होगा, 1। यानी इसको साइन थीटा होना चाहिए और इसको क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। जब तक ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा नहीं होगा तब तक इसका वैल्यू 1 कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही मान 1 होता है। तो जब 1 होता है तो ये साइन थीटा है तो डेफिनेटली इसको भी साइन थीटा होना है, ये कॉस थीटा है तो डेफिनेटली इसको भी क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। तभी तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में लाना कितना हमें, केवल 1। तो 1 लाने के लिए आप इसको कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है। कंपैरिजन मतलब दोनों को तुलना कर दीजिए। तुलना करने का कहने का मतलब है कि ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, 1 एवं 2 से
जब हम 1 एवं 2 करते हैं तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा और प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर जो 1 है, दोनों बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों बराबर है। बराबर करने के बाद आप तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर विथ कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा के गुना में इतना है, यहाँ पर साइन थीटा के गुना में साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा का मान आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा का मान हो जाएगा यहाँ कॉस के गुना में 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता चल गया, निकालना केवल और केवल टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बटा में आपको डालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान है 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काट दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा तो बचा टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab और यही तो हमें लाना था, प्रूफ करने के लिए कहा। आप देख सकते हैं कि हमने कितना आसानी से आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, ठीक। केवल इतना याद रखना है कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, उसी से तुलना कर दीजिए, कंपैरिजन खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछता है, आपको हम ऑब्जेक्टिव करने के लिए भी सिखाया है, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्न, देख लीजिए सब वही फार्मूला पर बैठ जाएगा, कुछ भी नया चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हिसाब आपको एक नया तरीका से सीखने के लिए मिला है और उम्मीद करते हैं कि आपका चैप्टर में हम सब हिसाब को कंप्लीट कर पाए हैं और सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। आप इस चैप्टर के लिए 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें और आपको अब हमेशा वीडियो मिलते रहेगा, जब तक देश लॉकडाउन में रहेगा तब तक आपके लिए वीडियो बनता रहेगा। आप अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जब नोट्स लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अपने अपने टीचर से जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।